तब चित्रगुप्त ने कहा, तुमने देहांत होने के समय पृथ्वी पर पड़े हुए कुछ गंध और पुष्प आदि को भगवान शिव के उद्देश्य से दान किया है। परमात्मा शिव को वह सामग्री समर्पित की है। उस सत्कर्म के फल से तुम्हें 3 घड़ी के लिए इंद्र का प्रसिद्ध पद प्राप्त होगा। चित्रगुप्त की बात सुनकर ज्वारी ने कहा, मैं सबसे पहले अपना शुभ कर्म भोगूं। बुद्धि वाले बृहस्पति जी संपूर्ण देवताओं के साथ तत्काल वहां आ पहुंचे और उस ज्वारी को ऐरावत हाथी पर चढ़ाकर इंद्र भवन में ले गए। वहां पवित्र आत्मा बृहस्पति ने इंद्र को समझाया कि पुरंदर, तुम मेरी आज्ञा से इस ज्वारी को 3 घड़ी के लिए अपने सिंहासन पर बिठाओ। गुरुजी की बात मानकर इंद्र उदासीन भाव से राज्य छोड़कर अन्यत्र चले गए। तदनंतर ज्वारी को देवराज के भवन में पहुंचाया गया। तब ज्वारी ने वहां दान करना आरंभ किया। महादेव जी के उस प्रिय भक्त ने ऐरावत हाथी अगस्त ऋषि को दे दिया। उसकी बुद्धि बड़ी उदार थी। उसने उच्च सर्वा नामक घोड़ा विश्वामित्र को दे दिया। उसका महान यश फैला हुआ था। उसने कामधेनु गाय महर्षि वशिष्ठ को दे दी और चिंतामणि नामक रत्न गालब मुनि को दे दी शहर है समर्पित कर दिया। उस महातेजस्वी दाता ने कल्प वृक्ष उठाकर कौंडिल्य मुनि को दे दिया। ज्वारी होकर भी वह बड़ा भाग्यशाली था। उसने भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए वैसे वैसे अनेक प्रकार के रत्न ऋषि मुनियों को सहर्ष दान कर दिए। जब 3 घड़ी पूरी नहीं हुई थी तब तक वह दान देता ही रहा। 3 घड़ी के बाद फिर वह स्वर्ग से चला गया। इंद्र अमरावती के सिंहासन पर बैठकर बृहस्पति जी से इस प्रकार बोले, गुरुदेव, ऐरावत हाथी दिखाई नहीं देता। यही दशा उच्च सिरवा नामक घोड़े की है। पारिजात आदि सभी पदार्थ किसी ने चुरा लिए हैं। तब बृहस्पति जी बोले, ज्वारी ने यहाँ आकर महान कर्म किया है और जब उसकी सत्ता रही उसके भीतर ही उसने आज ऐरावत हाथी सभी वस्तुएं ऋषियों को दान में दे दी। बड़ी भारी सत्ता हस्तगत हो जाने पर जो स्वाधीन होते हैं और प्रमाद में ना पड़कर सदा भगवान शिव के ध्यान में लगे रहते हैं, वे ही भगवान शंकर के प्रिय भक्त हैं। वे कर्म फलों का परित्याग कर केवल ज्ञान का आश्रय ले परम पद को प्राप्त होते हैं। बृहस्पति जी का यह वचन सुनकर इंद्र ने पूछा, आचार्य, अब हमारा क्या कर्तव्य है, यह शीघ्र बतलाने की कृपा करें। बृहस्पति जी ने कहा, इंद्र, अपनी समृद्धि के लिए ये सारी बातें प्रायः यमराज से कहनी चाहिए। ठीक है। ऐसा कहकर इंद्र गुरु बृहस्पति के साथ सहसा वहां चल पड़े। अपना कार्य सिद्ध करने की इच्छा से जब इंद्र संयमनीपुरी में पहुंचे तब यमराज ने उनका बड़ा सत्कार किया। उस समय इंद्र ने कहा, धर्मराज, तुमने मेरा पद एक दुरात्मा ज्वारी को दे दिया, किंतु उसने वहां पहुंचकर बहुत बुरा काम किया। तुम सच मानो, उसने मेरे सारे सभी रत्न इन ऋषियों को दान कर दिए। तुम सब कुछ जानते हो, फिर भी एक ज्वारी को मेरा स्थान कैसे दे दिया। तब धर्मराज ने इंद्र से इस प्रकार कहा कि तुम बड़े बड़े देवेश्वर के राजा हो, बूढ़े हो गए हो, किंतु अभी तक तुम्हारी राज्य विषयक आसक्ति दूर नहीं हुई। केवल 100 यज्ञों का अनुष्ठान करके एक ही जन्म में उपार्जित पुण्य फल का यहाँ तुमने प्राप्त किया, परंतु ज्वारी ने तुम्हारी अपेक्षा महान पुण्य का उपार्जन किया है। अब धन देकर या चरणों में मस्तक झुकाकर विशेषतः अगस्त आदि सभी मुनियों की प्रार्थना करके तुम्हें अपने ऐरावत आदि रत्न प्राप्त करने चाहिए। बहुत अच्छा कहकर इंद्र अपनी अमरावती को चले गए।
वहां जाकर संपत्तिशालियों में श्रेष्ठ इंद्र ने बहुत धन देकर ऋषियों से अपनी वस्तु लौटाई। इस प्रकार अपने रत्न पाकर महातेजस्वी इंद्र सची देवी के साथ अपनी पुरी में गए। यमराज ने ज्वारी को पुनः जन्म दिया और वह अपने किसी कर्म विपाक से विरोचन का पुत्र हुआ। उस समय उसकी माता का नाम सुरुचि था। सुरुचि